प्रभु कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। आप सबका स्वागत है इस अपराकालीन सत्र में। हम लोग श्री गोपाल चंपू के पूर्व चंपू के 31वें पूर्णम 31वें अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं आज। तो ये श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित है एक ग्रंथ, जिसका हम लोग हिंदी अनुवाद पठन कर रहे हैं, जो श्री वनमाली दास शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। तो आइए सबको एक बार प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र के साथ में इस 31वें पूर्णम में प्रवेश करते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 31वां पूर्णम अनेक रागिनियों से युक्त विचित्र चरित्र तथा श्री कृष्ण की 10वें वर्ष की लीला। इस 31वें पूरण में अरिष्टासुर का वध, राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकाश तथा श्री राधिका का उत्कर्ष वर्णित होगा। अनंत स्निग्ध कंठ प्रातः काल की कथा को विस्तारित करने लगा। मतलब जैसे महाराज नंद महाराज की सभा में स्निग्ध कंठ और मधुकंठ प्रतिदिन सुबह आकर के भगवान की लीलाओं का गायन कर रहे हैं। तो प्रतिदिन के तरह फिर वो लोग सभा में उपस्थित हैं नंद महाराज के समक्ष, जहाँ पे स्वयं नंद नंदन कृष्ण और बाकी सारे ब्रजवासी भी उपस्थित हैं। पूर्वोक्त प्रकार से प्रतिक्षण परम प्रेम लक्षणा लीलाओं के द्वारा विकसित होते हुए उल्लास से गोकुल के बंधु श्री कृष्ण ने 10वें वर्ष में पदार्पण किया। तो भगवान कौन है? गोकुल के बंधु। गोकुल, गो मतलब गाय, गाय वंश, गो वंश के बंधु कौन है? गोकुल चंद्र कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने 10वें वर्ष में पदार्पण किया। उधर वह क्रूर कंस तो अपने गर्व का निर्माण करने वाले पूतना आदि सभी राक्षस जब क्रमशः मारे गए, तब अपने बैर के प्रतिकार के प्रति निर्विष्ट बुद्धि होकर सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ भाव से रखे हुए अरिष्टासुर एवं केशी इन दोनों दानवों को बुलाकर क्रोध युक्त होकर भयंकर भयपूर्वक बोला कि वह कृष्ण तो छोटा सा बालक है। इस प्रकार की बुद्धि से मैंने उसकी अवज्ञा करके उसके मारने के निमित्त अत्यंत अयोग्य पूतना आदि ही नियुक्त किए थे, किंतु वह कृष्ण तो स्पष्ट ही उन सब का विदारक हो गया है। इसलिए आलस्य से या विजय की इच्छा से रहित होने के कारण खेद से युक्त होकर मैं तुम दोनों से पूछता हूँ कि इस विषय में अब क्या करना उचित है। संस्कृत श्लोक नंबर 1। अथैकन्त्रिशं पूर्णं नानाराग विचित्र चरित्रं श्री कृष्णस्य 10वें वर्षीय लीला। अथ स्निग्ध कंठ प्रभात कथां कथयामास
तदेवं प्रतिक्षणमेव परम प्रेम लक्षण लीलां पुलुद्लाशत स गोकुल बंधु दक्षमं संवत्सरं संवलते स्म। स तु निशंस कंस कमस सर्वेषु निर्मित निज वर्गेषु निज गर्वेषु तरहि निस्तेषु वैर शुद्धिं प्रति पतिगत बुद्धि सर्वतः श्रेष्ठतया रक्षिता वरिष्ठ केशिना बाहुल्य सरंभमाणयतया शभयतया चा अभिहितवान् मयावज्ञानाति योग्य एव तत्र विनियोग्या पिता स तु दागक इत बुद्धया किंतु स्फुटमसो सर्वेषां दागक एव जात तत कौशिद्य खिद्यमानतया भवन्ता अवनुयुज्यते किम इह युज्यते इति। तो ये कैसा रहेगा ये विचार, ये कंस जो है परामर्श लेगा किससे? अपने जैसे दुर्जनों से। कौन? केसी और अरिष्टासुर। बोल रहा है कि पहले तो छोटा बालक समझ के मैंने छोटे मोटे योद्धाओं को भेज दिया कि खेल खेल में हो जाएगा, लेकिन वो अयोग्य साबित हुए और हमने उनको थोड़ा कमजोर आंका था। अब लगता है कि तुम लोग को इसमें क्या करना चाहिए ये बताओ। तो वो दोनों जवाब देते हैं। वे दोनों बोले, हे राजन, हम दोनों तो आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करके ही इतने दिन तक निरंतर चुपचाप बैठे रहे। अब तो योग्य आज्ञा दीजिए, अथवा आज्ञा देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि योग्य सेवक होने के नाते हम तो आज्ञा के बिना ही प्रायः नियुक्त हैं। यो कहकर उठकर उन्नति या गौरव के सहित प्रणाम पूर्वक जब वे दोनों प्रस्थान के लिए तत्पर हो गए, तब कंस बोला, अरिष्टासुर प्रस्थान कर दे, किंतु कृष्ण को नष्ट करने में विपत्ति की संभावना से केशी भी उसके साथ एक स्थान पर निकास करने वाला होगा। तो उसको डर लगा था कि अकेला अरिष्टासुर जो है उनको कृष्ण को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने केसी को भी साथ में जाने के लिए बोला। श्लोक संख्या 3। तावुच्यतु देव तदेतदेव प्रतीक्ष्य स्थिरतया भिक्षं वर्तावहे साम्प्रतं तु साम्प्रतम् आज्ञाप्यताम् अथवा किमाज्ञापनया विनापि तां विनियुक्ता एव युक्त सेवकतया वयमित्युत्याथ साभ्युत्थान प्रणामं प्रस्थितयोस्तयो कंस शंशंस अरिष्टतवत्त प्रतिष्ठाताम् इष्टापत्य विपत्तितस्तु केशी च तत्प्रतिवेशी भविता। विपत्ति समझ के केशी को भी उसके साथ जाने की आज्ञा दी। कंस की आज्ञा को धारण कर अपने घर आकर वे दोनों ही निरंतर श्री कृष्ण के अनिष्ट के लिए आग्रह करने लगे। तदेतदवधाय तौं च गृहमागत्य शातयत्य एव तदर्थम् आजगृहित। अनंतर कदाचित सायकाल में सूर्य का किरण मंडल जब लाल लाल हो चला, तब सब देवताओं के लिए अशुभ रूप अरिष्ट नामक असुर जब सभी जगह वेग पूर्वक कुटिल गति से चलता हुआ सभी गैयाओं की बार बार हिंसा करता हुआ शोभायमान गोष्ठ के दरवाजे के निकट आ गया। अथ कदाचिल्लोहितायमाने सायं मार्तंड रश्मि मंडले नाम्नागिष्ट सर्वदिविषादगिष्ट सर्वत्र च रहस्या जघन्यमान सर्वाश्चाग्न जिग्नीयमान श्रीमंतम गोष्ठद्वारान्तम् आजगाम। जिस समय श्री कृष्ण चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्ण चंद्रमा वाली चैत्री पूर्णिमा को लक्ष्य कर अपने सुख को बढ़ाने वाले श्री गोवर्धन के दर्शन की कामना से शीघ्रता से युक्त चित्त होकर नंदगाम से थोड़ी सी दूर ही गोवर्धन के मार्ग में प्रविष्ट हुए थे,
उसी समय अरिष्टासुर आया था। यदा हि चित्रायत पूर्णचंद्राम पूर्णिमाम अनुतोनीत चेता ससुख वर्धन गोवर्धन अविलोकन कामनया श्री राम कनिष्ठ किंचित तदूरम प्रविष्ट आसीत। तो देखिए गोवर्धन का कितना महत्व है कि भगवान भी उसका दर्शन करने की कामना रखते हैं। गिरिराज गोवर्धन की जय। उसके बाद अरिष्टासुर के आने के कारण उसके चलने से भूकंप को अथवा भूकंप के सहित पाद विक्षेप से पर्वतों के चलने को जानकर, उसके शब्द से बादलों के विक्षोभ को जानकर, विकृतता से युक्त उसकी भयंकर आकृति से उसको श्रेष्ठ निशाचर जानकर एवं उसके कंधे पर के डिल्ला पर मेघविंद के संघर्षण से उस प्रकार के पर्वत के निश्चय को जानकर ब्रज की सारी प्रजा भय के मारे शीघ्र ही प्रत्येक दिशा में भाग गई। ततश्च भूकंप कमनान् महीध्रचलनं तस्या गतेर्वारिभिद्विक्षोभं नदना निशाचर वरं वैकृत्य भागाकृते तद्रूपाद्रिविनिश्चयं ककुदेवां मृगवृन्दसङ्घटना दुर्निय व्रजग प्रजा दिशि दिशि द्राककान्दिशिक्यं गता। तो इस तरह से उसके चलने से जो है भूकंप जैसा हो रहा था। किसके? अरिष्टासुर के चलने से ऐसा लगा था जैसे पर्वतों से जैसे बड़ा बड़ा पत्थर जो है गिरने से जैसे आता है, बादलों में जो गड़गड़ाहट होती है उस तरह का ये हो रहा था। किंचित किंचिन मुत्राणादापगानां गूथत्यादागाद गंडशैलावली नाम सृष्टिं कंता पश्यतागिष्ट नाम देवागिष्ट पर्वतात्मा प्रतीत। और किंचित किंचित मूतने से नदियों की सृष्टि करने वाला एवं मल के त्यागने से छोटे छोटे पर्वतों की सृष्टि करने वाला वह अरिष्ट नामक असुर देवताओं का मूर्तिमान अरिष्ट अशुभ ही पर्वताकार प्रतीत हो रहा था। इसको तुम सब देख लो। यहाँ देवता मतलब जो सब साधु पुरुष हैं उन लोगों का अशुभ। और बैल रूप में छिपे हुए उस कपटी असुर ने क्रोध एवं आडंबर पूर्वक जो रंभाने का शब्द किया था, गैयाओं के गर्भ को गिराने वाले उसी शब्द के द्वारा उसकी रचना या मर्म स्वयं व्यक्त हो गया था। विषदम्बी संसरंभम रमणंभम यद्यव्यधादशो तेनाशिद यक्त संदर्भ स्वयं गो गर्भपातिना। और बैल वेशधारी व असुर हर्षित होकर अपने सिंह आदि के द्वारा जब खेत की मेंढ आदि ऊंची भूमि को उखाड़ कर इधर उधर फेंक रहा था, तब वह सारा गोकुल एवं वन मंडल मिट्टी के द्वारा शीघ्र ही ढक गया था। वप्रम यदाप्स्क्यगते स्म श्रृंगादेग्विविक्कोर्वाणतया विशश तदाखिलं गोकुलमाशु स्मुद्वे प्रच्छन्नमासीद्वन्मण्डलं च। वह असुर जहां जहां खुद धरता था वहां वहां पर धरती फट जाती थी और नेत्र के समान गड्ढों से उछलते हुए जल को वह धरती होने के आंसुओं के तुल्य धारण कर लेती थी। यत्र यत खुरमाघात आधदातीश क्षमापि तत्र बलते विदीर्णताम् नेत्रतुल्य विलत समुच्छ्रितम् वागीरोदन्निभं विभर्ति च।
वहां पर लोगों का वचन यथा चारों ओर उछल कर चलता हुआ भी यह पर्वत कदाचित परिमाण को प्राप्त हो सकता है, किंतु उस प्रकार की भयंकर मूर्ति वाले इस पर्वत के शिंगों के नीचे विद्यमान दो सूर्यों ने, अर्थात असुर के सिंगों के नीचे के सूर्य के समान दमदमाते नेत्रों ने, मतलब एकदम लाल रक्तिम लाल था उसका नेत्र, जैसे सूर्य होता है संध्या का, हाय गोकुल के सभी लोगों को विस्मित कर दिया। तत्र लोका नाम वचनम जातु मातु गिरिगेश समन्ता दुच्चल्लनपि तथा विध मूर्ते किंतु सिंह तलंग गवि युग्मम हाव्यशिष्मयत गोकुल लोकम इति। इस प्रकार गर्व करने वाले श्रेष्ठ गोगण को मारने वाले, सभी वस्तुओं को नष्ट भ्रष्ट करने वाले अरिष्टासुर के द्वारा किए गए भयंकर शब्द से कष्ट का अनुभव करने वाले प्रधान प्रधान ब्रजवासी श्री कृष्ण को बुलाने के लिए ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगे। एवं उद्घनता गवामुदघा निधग्नताश्च सर्वं वस्तु वस्तुभ्यताचारिष्टेन किताद्वाकुष्टात् कष्टम अनुष्ट पुष्टवन्तस्ते गोष्ठनिष्ठा गो नर प्रकृष्ट कृष्णाय मुहुर्विकृष्टवन्त। तो कृष्ण को पुकारने लगे, किंतु वे दयालु श्री कृष्ण तो दूर से ही उनके लेश मात्र होने के शब्द को समझकर कहीं भी यात्रा न करके मानो सम्मुख ही खड़े हो गए, और खड़े होते ही हे ब्रजवासियों डरो मत, इस प्रकार के वचन से अभय दान देकर क्रोध में भरकर बैल को क्रोध बढ़ाने वाले शब्द विशेष के द्वारा उस अरिष्टासुर को बुलाने लगे। नंदन पूर्वक यह बुलाना तो इस समय अरिष्टासुर के प्रति यह बात समझाने के लिए था कि तू मेरे द्वारा अनायास मारा जाएगा इत्यादि। सुगत स तु दुरस्तेषामवगत विक्रोशनलेश मात्र ताप्यकृत यात्र इव सम्मुखत एवावतस्थे अवस्थाय च माभैष्टित्यभयमुदिष्टं विधाय क्रोधाविष्टस्तमरिष्टम् आजुहाव बलिवन्दकोदवर्धननन्दविशेषेण तदिदन्तु तं प्रति सम्प्रति सुकरादनस्त्वम् असि इति ज्ञापनाय। पश्चात श्री कृष्ण बोले, अरे मूढ़, जो अतिशय असज्जन तेरे जैसे दुष्ट दुरात्माओं के शासन करने वाले मेरे रहते हुए गोपालों के सहित इन पशुओं को उद्विग्न करने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। अथ चोवाच यथा, श्रीमद् भागवतम से ये श्लोक है। शपाले पशुभिमन्दत्राशिते किमसत्तं मयि शास्त्रे दुष्टानां तद्विधानां दुरात्मनाम् इति। और ओ चून के गोले पर वीरता दिखाने वाले वीर, तू मुझसे अत्यंत दूर रहकर क्यों क्रूरता को प्राप्त हो रहा है। अतः मेरे पास आकर समुद्र के प्रवाह की तरह मुझ रूप घट समूह को पक्षी अगस्त्य को देख परिपूर्ण तो कर दे, अर्थात एक घट से पैदा होने वाले अगस्त्य मुनि के पेट को समुद्र का प्रवाह जैसे पूर्ण रूपे नहीं भर सका, वैसे ही तुम जैसे दैत्य रूप समुद्र प्रवाह के द्वारा मेरा भरना कठिन है, क्योंकि मैं घट समूह रूप हूं। अतः मेरे पास आते ही तेरा मरना निश्चित है। पुनश्च पिंडी सूर विदूर सन कुगताम तुम किम इच्छसि सामुद्रपूग इव माम कुंभ जातम प्रपूगय इति। और उपमान की अपेक्षा उपमेय की अधिकता दिखाते हुए श्री कृष्ण ने व्यतिरेक अलंकार पूर्वक जो पूर्वोक्त वचन कहे हैं,
वे तो अपने को बैल मानने वाले उस असुर के मारने की इच्छा से, एवं यह बैल है या असुर, लोगों के इस प्रकार के भ्रम को दूर करने के लिए कहे हैं, यह जानना जाता है। तदिदं च तस्य गाममन्यस्य जिघांसया लोकानां गुप्तभ्रमापगमनया चोक्तवानिति गम्यते। भगवान ने जो उसको उकसा करके और जो उसके बारे में वर्णन किया, वो ताकि लोगों को भ्रम नहीं गए कि ये कोई गाय या बैल है, ये राक्षस है, ये उद्घाटन करने के लिए भगवान ने ये वार्तालाप किया। फिर किंच उस समय श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए ललकार के जो तार ठोकी, उसके शब्द के द्वारा दैत्यों के कान फूट गए। वह अरिष्टासुर जब कोप करने लगा, तब श्री कृष्ण ने भी बालक की तरह भारी कोप की वर्षा कर दी। पुनः अतिशय हंसी नहीं की, सो बात नहीं, अपितु पुनः पुनः हंसते भी रहे। किंच आस्फोटनं कृतमनेन तदा यदस्मादस्फोटनं समभवत् अनुजश्रुतीनां कोपं चकार स तु यदृषभस्तचदुच्ये कोपं ववश शिशुवन्न हि जाहस्ति। ये श्री कृष्ण तो अपने किसी सखा के कंधे पर अपनी भुजा धर के ऊंचे स्वर से हंसते हुए ही खड़े रहे, और उस ऊंचे हास्य के द्वारा श्री कृष्ण ने असुर के क्रोध को बढ़ा दिया एवं अपने मित्र वर्गों की संदेह सृष्टि छेदन कर दी। कृष्ण सख्यु स्कंद देशे सबाहुं निक्षिप्याशा उद्धसन्नेव तस्थो येदा क्रोधं वर्षयामाश तस्य प्रेयो वर्गाणां च संदेह संगम। किंतु वह वृषभासुर तो अपनी पूंछ रूप मार्जनी झाड़ू के घुमाने के द्वारा धूलि की तरह लाखों मेघों को इधर उधर फेंकता हुआ और वज्र की तरह चलते हुए अपने खुर रूप कुदालों के द्वारा भूमि को छक्त विछक्त करता हुआ श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। वृषस्त्वजो गज इव पुच्छमार्जनी परिभ्रमे घन गण लक्ष्यमुत्तिक्षपण क्षितिं खता अमथ खुर वज्र विज्वलत कानित्रकैर्विद अददगारुध्वरीं प्रति। 21 नंबर श्लोक। और वह अरिष्टासुर केवल शीघ्र दौड़ने के प्रति ही वज्र का सा व्यवहार नहीं कर रहा था, अपितु निज शत्रु श्री कृष्ण की प्रतिध्वनि की तीव्रता के प्रति भी वज्र का सा आचरण कर रहा था। उस समय केवल श्री कृष्ण ही हास्य को प्राप्त नहीं हुए थे, अपितु वह सखा भी खूब हंस रहा था कि जिसके कंधे पर श्री कृष्ण की भुजा ढकी थी। 21 सव्रजति स्म न परमासु विद्रवं प्रतिदिशत् प्रतिगुत्ततीव्रतां प्रति न केवलं हरिरिह हासमाययो शखापि यः परिकितत् तदुजां सक। उस प्रकार वज्र की तरह दौड़ने के कारण वह असुर जब अस्पष्ट ही अत्यंत निकट आ गया, तब श्रीमान कृष्ण ने दृढ़ता पूर्वक उसके दोनों सिंग पकड़ लिए। तादृशतया स्पष्टम अभिप्रकृष्टे च तस्मिन् श्रीमान कृष्णस्तु सिंहद्वयम् एवा अभिजग्राह यथा।
यथा उस विषासुर ने जो दोनों सिंह अपनी विजय के लिए आगे की ओर कर रखे थे, वे दोनों श्री कृष्ण की भुजाओं के वशीभूत होकर अपने बंधन के लिए ही हो गए। शिंगे ये पूर्वताम नीते जयाय वृक्ष रक्षसा स्वसदा स्वसन स्वसंदानायते सृष्टे कृष्ण दोष्णोवर संगते। श्री कृष्ण की भुजा रूप फंदे में बंधे हुए तीव्र सिंगों वाला एवं स्पष्ट रूप से आगे की ओर आता हुआ भी वह असुर दिति के पुत्रों के बैरी श्री कृष्ण ने बलपूर्वक 18 पैर पीछे की ओर हटा दिया। तो भगवान ने जो असुर जो आगे आ रहा था उसको सिंह से पकड़ कर दोनों हाथों से 18 पैर पीछे कर दिया। 24 बाहुपाश शशि तीव्र सिंह स्फुटं प्रतिमुखं सगतपि प्रत्यगष्ट दश चक्रमाण बलाद दित्यपत्य रिपुणापयापित। दित्यपत्य अरिपुणापयापित। दिति के पुत्रों के बैरी। दिति मतलब जो दैत्यों की माता, अदिति देवताओं की माता, दिति दैत्यों की माता। तो दिति के पुत्रों के बैरी, दैत्यों के बैरी, असुरों के बैरी कौन? श्री कृष्ण ने। और यह असुर उद्धृत उच्छृंखल स्वभाव का है, अतः इसमें प्रेम के भाग का भाव भी नहीं है। इसीलिए इसके साथ कीड़ा कला की प्रेरणा से कुछ फल भी नहीं है। यह विचार कर श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को स्पष्ट ही ऊपर को फेंकते फेंकते अंततः अवज्ञा पूर्वक उल्टा करके डाल दिया, अर्थात उसके पैर ऊपर को एवं पीठ नीचे को करके चित्त पटक दिया। अयम उद्वतस्तदिह नास्ति भारता, न फलं विनोदन कला विनोदत। इति माधव स्फुटं अगेष्टं वितक्षिप्नतिरीढया बत विवृतिमाटीटत। व्यवर्ततहरिक्षिप्त पगं नोख्या सुरक्षितो, हाशावेशवसे क्षिप्त संगे अपि संगणाम गण। और श्री कृष्ण के द्वारा फेंका हुआ वह विषासुरी केवल धरती पर लोटपोट नहीं हो रहा था, अपितु इसकी दुर्दशा को देखकर हास्य रस के आवेश के वश में पड़ा हुआ देव समूह भी संग में लोटपोट हो रहा था। उस समय उस विषासुर के सिंगों के बल से उसकी पूंछ भूमि पर गिर पड़ी। और पूंछ के बल से दोनों सिंह भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार पीठ के बल से चरण एवं चरणों के बल से पीठ गिर पड़ी। विरुद्ध कर्म करने वाले इस असुर के विषय में ये सब कार्य उपयुक्त ही है। पपात पुच्छं भुवि सिंहो बलाच्छृंगे तु पुच्छस्य निपेततु भुवि पृष्ठाङ्घ्रिचेवं वृषगक्षस्तदा युक्तं तदस्मिन् विपरीतकारिणि। उस अरिष्टासुर के मन में धरती में पछाड़ खाने से उत्पन्न हुई लज्जा भी खड़ी हो गई एवं वह भी संभल कर खड़ा हो गया और दोबारा प्रहार करने को भी जुट गया। श्री कृष्ण ने भी इसको पुनः गिराते ही उखाड़े हुए बाएं सिंह के द्वारा उसका मुख कूट दिया।
तज्जालज्जापतित्ता तस्य शोऽपि प्रत्युत्थस्थावभ्यम् अवभ्यं युक्तापि भूय कृष्णस्तेनं पातयन् वामसिंहे नोत्कितेनामुष्य वक्त्रं चुकुट। उसके सिंह को उखाड़ते हुए श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हे असुर, तू अभद्र अमंगल रूप होकर भी भद्र बैल की सी आकृति धारण करने वाला है, अतः तेरे सिंगों का मुंडन कर देने से तेरी भद्र हुए पुरुष की सी या भद्रा गौ की सी आकृति ही प्रशंसनीय है। शिंगोत्पाटनम घटेन्द्रिस्तवदम आचष्ट अभद्रस्यापि भवतो भद्राकृति विधागिन विषांग मुंडनाद्भदाकृतिरेव प्रशस्यते। पश्चात गीले वस्त्र को अच्छी प्रकार निचोड़ता हुआ पुरुष जैसे उसके जल को बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने निष्पीड़न करते हुए उस अरिष्टासुर को जीवन रहित बना दिया, और इस असुर ने भी मरते समय विष्ठा मुक्त रक्त आदि मल जब त्याग दिए, तब वह कैवल्य से अर्थात मल आदि की रहितता से पक्षे मोक्ष से परम विशुद्धता को भी प्राप्त हो गया। अथाग्रवसनं यथा परिनिपड्यन् जीवनं विकर्षति जनस्तथा तमकरोदरिष्टं हरि मलानि च यदा किगच्छ मलमूत्र रक्तादिका अन्यशो परम शुद्धतामपि जगाम कैवल्यता। वह असुर यद्यपि मोक्ष को प्राप्त हो गया था, तो भी वह यह यमपुरी में गया, ऐसा जो उसके सुख आदि मुनियों ने उसके विषय में स्मरण किया, वह स्मरण तो केवल कृष्ण द्वेषी होने के कारण विशेष कोप से ही हुआ। पश्चात देवताओं ने श्री कृष्ण के ऊपर जो पुष्पों की वृष्टि की, वह भी शत्रु के नष्ट हो जाने से की, क्योंकि इस प्रकार के शत्रु के नष्ट होने से पुष्प वृष्टि के सिवाय और क्या उचित हो सकता है। तो क्योंकि वो देवों और साधु जनों का ये बैरी था असुर, अरिष्ट असुर, उसकी मर जाने से, उसके प्राणहीन हो जाने से देवताओं ने क्या किया, पुष्पों की वृष्टि की। और श्री सुखदेव जी ने जब ये अरिष्टासुर का वध हुआ तो क्या कहा कि वो यमपुरी में गया, हालांकि यहाँ पे लिखा गया कि उसको मोक्ष हुआ, इसलिए गया, उसलिए क्योंकि वो कृष्ण का विरोधी था, द्वेषी था, इसलिए उसके लिए ऐसा भाव किया है भक्तों ने कि वो यमपुरी में जा रहा है। लेकिन चूंकि भगवान के हाथों से उसका जो है संहार हुआ, इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। लयं परममागतस्तदपि यत्पदं नैगितं दयावयमिति स्मितं मुनिभिरेतदुच्चेरुषा पशूनमथ यन्मुदा वृषगादितेयास्तद अप्यमित्रविलयाद् भवेदुचित्तमिदृशात किं पुनः। और उस समय से गोकुल वासियों के प्राणधन श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानने वाले एवं उसी का अनुवाद करने वाले देवताओं ने उस असुर का उपहास किया। हे वृषासुर, मैं बालकपन में भी एक छोटे से बछड़े को असुर रूप से जानते हुए मार चुका हूँ, अतः अब किशोर अवस्था वाला मैं अति भयंकर देह वालों में अग्रगामी तुझको कैसे नहीं जान सकूंगा, वह एवं कैसे नहीं मार सकूंगा। तो पहले भगवान ने किसको मारा था बालकपन में? बछड़े जैसे वृत्तासुर, नहीं वत्सासुर, जो गोवत्स बन के झुंड में मिल गया था। श्लोक संख्या 32। बस अथ
अत्र च श्री गोकुल प्राणाभिप्रायम अभिप्रायद्भिस्तदेव च अनुवद्भिर्दिग्विषयद्धि रूप हसितम वत्सं लघु दैत्यतयावगच्छन् जघान बाले अपि ह मोक्ष दैत्य प्रौढ कथं त्वामति भीष्म वक्ष्मं पृष्ठं न जानामि न घातयानीति। इस विषय में गोकुलवासी जनों के एवं गोकुल जीवन श्री कृष्ण के भाव में आविष्ट होते हुए श्री सुखदेव जी ने भी यह कहा है कि इस प्रकार विषासुर को मारकर एवं अपनी जाति वाले गोपों के द्वारा प्रशंसित होकर गोपियों के नृत्य के उत्सव स्वरूप श्री कृष्ण बलदेव जी के सहित गोष्ठ में प्रविष्ट हो गए। एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमान स्वजातिभिः विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सव इति। इस विषय में गोकुलवासी जनों के एवं गोकुल जीवन श्री कृष्ण के भाव में आविष्ट होते हुए श्री सुखदेव जी ने भी यह कहा है कि इस प्रकार विषासुर को मारकर एवं अपनी जाति वाले गोपों के द्वारा प्रशंसित होकर गोपियों के नेत्रों के उत्सव स्वरूप श्री कृष्ण बलदेव जी के सहित गोष्ठ में प्रविष्ट हो गए। पश्चात शत्रु पर विजय पाने से प्राप्त हुए मंगल के कारण प्रशंसा पूर्वक स्तुत हुए श्री कृष्ण जब ब्रज में आ गए तब सभी ब्रजवासी उन्मत्तता को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के संवाद की रचना करने लगे, किंतु श्री कृष्ण के माता पिता तो अपने नेत्रों के जल से व्याप्त श्री कृष्ण के मुख को देखते हुए शीघ्र ही पहुंचने लग गए और ऊंचे स्वर से रोकर पश्चात गूंगे से खड़े रहे। आयाते भजमुच्यते रिपुजय स्वस्ति प्रशस्तीडिते सर्वे अपनुमदतां गता बहुविधं संवादमुन्निर्नमम् किन्तु द्राकपितरावमुष्य वदनं तद्वीक्ष्यमाणावमु स्वेर्वाष्पागम्बुभिराप्लुतं ममृजतुकविकृष्य मुखाविव। प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन यथा, हे गोपराज, आपका यह प्यारा पुत्र ही स्तुति का पात्र है, क्योंकि जिसने सब देवता तो पुष्ट कर दिए एवं देवताओं के बैगी चुरा लिए अर्थात नष्ट कर दिए। अथ समापनम। अयम सस्तव भाक सुनुस्तव गोपनगाधीप उषिता खिल दशावेन मुषिता त्रिदशागय। अनंत रात्रि की कथा को भी स्निग्ध कंठी कहने लगा। इस प्रकार होली के प्रांत में मनोहर दूसरी क्रीड़ा के अनुसार श्री कृष्ण का संग प्राप्त करने वाली अक्षीण कामना वाली कमल नयनी गोपियों के अनेक प्रकार से निष्पन्न हुए रात्रि के चरित्र तो सखियां स्वयं अनुसंधान कर ले और इस दिन में होने वाले प्रस्ताव को मेरी उक्तियों से भरे हुए दिग्दर्शन से परामर्श कर लीजिए। अथ राति कथायामपि स्निग्धकंठे वाभिदधे एवं होलिका प्रांत कांत क्रीडांतरा अनुसारेणा वीर सरसी जाक्षिणा भक्षिणा नंगाना वृत्त कृष्ण संगाना बहुधा निवृतम रात्रि वृत्तम स्वयमेव सखी अनुसंधीयताम वासगावशरश्चायं मदुक्ति निरिग्ध दिग्दक्षनात् परामर्शमानीयताम्। श्री पराशर जी ने भी कहा है यथा,
मधुसूदन श्री कृष्ण गोपियों के साथ उस प्रकार से क्रीड़ा करते थे जिस प्रकार श्री कृष्ण के बिना गोपियों को एक क्षण भी करोड़ों वर्ष के समान हो जाता था। श्री सुखदेव जी की उक्ति यथा श्लोका नंबर 37 यथा चाह श्री पराशर श तथा सह गोपीभिरगाम मधुसूदन यथाब्द कोटि प्रतिम खणस्तेन विना भवत्। श्लोक संख्या 38। श्री सुखदेव जी की उक्ति यथा हे राजन परीक्षित, गोचारणार्थ श्री कृष्ण के वन में चले जाने पर गोपियों का चित्त भी उन्हीं के साथ चला जाता था। अतः वे गोपियां मिलकर कृष्ण लीलाओं को गाती हुई दुख से दिन बिताती थी। तो भगवान जब गोचारण के लिए चले जाते थे तो सारे ब्रजवासियों का जो मन चित्त है क्योंकि उनमें लगा हुआ था तो वो भी वहीं चला जाता था। हालांकि शारीरिक रूप से वो लोग ब्रज में विलास कर रहे थे किंतु उनका मन जो है, हृदय जो है भगवान के में लीन था। श्लोक संख्या 38। यथा च श्री शुक श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 तो अध्याय 35 श्लोक संख्या 1। गोप्य कृष्ण वनम याते तमुनुद्धूत चेतस कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युग दुखेन वाशहानिति। और देखो जब प्रतिदिन दिन की समाप्ति को प्राप्त कर वाद्य गीत नृत्य आदि का विस्तार करके सहचर गणों की संगिनी गैयाओं के साथ ब्रजवासियों के स्नेह मात्र धन वाले श्री कृष्ण अपने भवन में प्रवेश करते थे तब अपरिचित एवं विमानों से चलने वाले सभी देवगण एक साथ ऊपर ऊपर आकाश से चलते चलते अपने गणों के सहित तृप्ति पर्यंत स्पष्ट श्री कृष्ण को देखना चाहते हुए दर्शन के अभाव से क्लेश पाकर श्री कृष्ण के भवन की सीमा तक आ जाते थे और श्री कृष्ण के घर में प्रविष्ट हो जाने पर तो विस्मय से स्थगित होकर लालसा पूर्वक तत्त स्थलों पर चित्रलिखित से खड़े होकर रात्रि को बिताते थे। तथा ही यदा खल्व हर 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 क्षय क्षयम् आसाद्य वाद्य गीत नित्यं विवृत्य सहचर संगिनी भी सिंगिनी भी सहस हरिव्रज जनन स्नेह धन स्वेश्म प्रविशति तदा विकत परिमाणा विमानानुच्चारिणा सर्व एव साम समय समपूर्य परिचारिण सह गणेन कणे हत्य स्पष्टं द्रष्टुम् इच्छन्तस्तद भावलब्ध कदना सदनानंत पर्यन्त यतमायन्ति चित्तवेशं प्रवेशेतु तस्मिन् विस्मयस्थगिततया सलालस्तया च तत्र तत्र चित्रायमाणा रात्रिं गमयन्ति स्म। शरणागत के लिए आगमन का अनुसरण करने वाले वे श्री कृष्ण जब तक पुनः अपने भवन के भीतर से निकलते थे तब तक दर्शनार्थी देव चित्र लिखे से देखते रहते थे। इस प्रकार जब भवन से निकलते थे और निकलकर गोपों के सहित गोगण को चराने के वेणु बजाते थे उस समय का चरित इंद्रियों के गोचर न होने पर भी अपने भाव के प्रभाव रूपी संपत्ति के द्वारा प्रत्यक्ष की तरह नित्य गोचर करके श्रीमती गोपियों ने गाया है। शरणांतरात पुनर्यावन निसगति एष शरणागतायागत अनुशरण
तदेवं यदा नियस्सगति निश्रित्य च गोप गोगण संचगणाय वेणुं गणयति तिवातनज चरितं गोचरतामति जगदपि निज भाव प्रभाव संपदा चक्षुषीव रचितं विधाय श्रीमद भीरु 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 भीगितं यथा। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम लोग इसके आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय। जय जय गोस्वामी पाद की जय। जय